होता है। देखिए दोस्तों, रूल ऑफ 72 के अनुसार हम लोग समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका लार्ज कैप में पैसा है और आपको रिटर्न एवरेजन 12% का मिल रहा है, तो आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो जाएगा। यानी अभी आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो 6 साल बाद 2 लाख हो जाएगा, 12 साल बाद 4 लाख होगा, 18 साल बाद 8 लाख होगा, और 24 साल बाद 16 लाख होगा, और 30 साल बाद 32 लाख होगा। इस प्रकार से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। 32 से 64 होगा, 64 से 1 करोड़ 28 लाख होगा, इस हिसाब से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का जादू। ये तो हमने दोस्तों सिर्फ आपको 1 लाख के हिसाब से बढ़ाया। अगर आपकी 5,000 10,000 इससे ज़्यादा का SIP चलती है और आप उसको समय के साथ स्टेप अप करते हैं, और जल्दी ही आपका रिटर्न होगा। अब स्मॉल कैप में दोस्तों रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है कम समय के लिए, लेकिन रिटर्न ज़्यादा मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में जाते हैं तो यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, 17 से 18% तक का मिलता है। कभी कभी तो स्मॉल कैप एक एक साल में 60-60 65% का रिटर्न देता है, और गिरता भी इसी प्रकार, गिरता तो 30-30 40-40 50% गिर जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप बने हैं स्मॉल कैप में, तो दोस्तों यहाँ पे आपका एवरेजन 17 से 18% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि आपके पैसे को हर 4 साल में डबल करने की क्षमता रखता है। उसके बाद दोस्तों मिड कैप दोस्तों बैलेंस्ड रिस्क होता है और रिटर्न भी बैलेंस ही मिलता है। यानी लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, स्मॉल कैप से कम रिटर्न मिलता है। 14 से 15% का रिटर्न आपको मिड कैप के म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो अगर आपका यहाँ पे पैसा है तो आपका पैसा हर 5 साल बाद दूना होगा। समझने के लिए, जैसे 1 लाख हमने बताया, तो 1 लाख है तो 5 साल बाद 2 लाख होगा, 10 साल बाद 4 लाख होगा। इस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा लोगों का काफ़ी पसंदीदा फंड है फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड दोस्तों, फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है कि जिस कैटेगरी में उसको संभावना दिखे कि यह कैटेगरी खूब ज़्यादा ग्रो करे, उसी में आपका पैसा लगा दें। तो हालांकि फ्लैक्सी कैप में भी पैसा बहुत आसानी से लगभग 4.5 से 5 साल के बीच में डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा होता है। अगर बढ़िया फंड में है, जैसे पराग का पारी फ्लैक्सी कैप हो गया, HDFC का फ्लैक्सी कैप हो गया, इस टाइप जो फंड है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों एक मल्टी कैप होता है। मल्टी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर के पास बाउंडेशन होता है कि मिनिमम 25% पैसा आपका जिस फंड में आप डालेंगे सब में लगाएगा। उसके बाद बाकी एक 25% का फायदा होता है, यानी किसी एक फंड में 50% लगा सकता है, बाकी दो में 25% का फायदा होगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूल ऑफ 72 क्या है, अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर असली क्या है। तो दोस्तों अगर आप किस फंड में निवेश करें हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका कोई प्रश्न है जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।